नूह हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, जिसके खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, यूपी और दिल्ली को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रैली में किसी भी तरह के भड़काऊ बयानबाजी ना हो, रैलियों की सीसीटीवी से निगरानी की जाए, साथ ही अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को करेगा। हरियाणा में इस वक्त स्थिति क्या है बताने के लिए मानेसर से हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज जुड़े हैं। देवेंद्र, हिंसा के का एक और दिन है ये, और काफी हद तक कल भी कई एक्शंस लिए गए थे। आज जरा बताइए, जहां अभी आप हैं वहां पर स्थिति क्या है, और खासतौर पर नूह जहां पर हिंसा भड़की थी वहां पर किस तरीके के हालात हैं? देखिए, बिल्कुल नूह की बात की जाए तो साथ ही आज बताया गया है, क्योंकि जिला उपायुक्त की तरफ से कॉन्फ्रेंस के मार्फत ये बताया गया कि नूह में फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है और लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। लगभग 41 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी तक 60 लोगों की घायल की पुष्टि हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जाँच की जा रही है कि एसटीएफ और 6 आईपीएस अधिकारियों की एक टीम बनाई है, वो लगातार इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मानेसर में, जहां विश्व हिंदू परिषद की एक पंचायत होनी थी, लेकिन उस पंचायत को प्रशासनिक मद्देनज़र रखते हुए, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल कैंसिल करने के आदेश जारी किए थे कि यहाँ पंचायत ना हो। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, उस बीच गुरुग्राम की बात की जाए, पटौदी की बात की जाए, मानेसर की बात की जाए और सोहना में भी, क्योंकि नूह के बाद जो हिंसा भड़की थी वो सोहना में भड़की थी, तो उसके बाद वहाँ जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। बादशाहपुर में 2 यूनिट रैपिड एक्शन फोर्स की लगाई गई हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह तैनाती की जाए। इसके अलावा कुल 2200 जवानों की तैनाती गुरुग्राम में की गई है और लगभग 4000 के करीब जवानों की तैनाती नूह में की गई है। तो ये ऐसे आंकड़े हैं जो ये जाहिर करते हैं कि फ़िलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। लेकिन नूह में अभी भी लगातार जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए कि वहां स्थिति ना बिगड़े, तो इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो फ़िलहाल वहां बंद की हुई हैं। तो 3 अगस्त के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि नूह में इंटरनेट सेवाएं शुरू की जाएं या नहीं की जाएं। लेकिन गुरुग्राम के कुछ इलाकों में अभी भी इंटरनेट की सेवाएँ बंद है, लेकिन अधिकांश एरिया में, जैसे मानेसर में शुरू कर दी गई है, गुरुग्राम बादशाहपुर में शुरू कर दी गई है, लेकिन सोहना में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है। और जिस तरह की परिस्थिति है उस तरह की बातों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश यही है कि किसी तरह से स्थिति ना बिगड़े, सामान्य रहे। यही अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि लोग किसी तरह की अफवाह में ध्यान ना दें, क्योंकि नूह में जिस तरह से जो उपद्रवियों ने तांडव मचाया था उसमें जितना नुकसान हुआ, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद से तमाम ऐसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और अब आप देखेंगे मेरे पीछे जिस तरह से जो पंचायत होनी थी वहाँ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ लाया गया है। तो कोशिश यही थी कि प्रशासन की किसी तरह से पंचायत के मार्फत भी कोई जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह की अफवाह चल रही हैं, तो माहौल ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखा जाए। ये तमाम ऐसी बातें हैं। और जो पंचायत होनी थी, जैसा देवेंद्र आप बता रहे हैं, उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और जो नूह है उसके आसपास के इलाके हैं, जैसा मानेसर में आप खड़े हैं, पटौदी हो गया और बाकी जो आसपास के इलाके हैं वहां पर एहतियातन जो फोर्सेज है उसकी तैनाती कर दी गई है। फिलहाल इस अपडेट के लिए देवेंद्र आपका धन्यवाद करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जबकि हरियाणा के ही डीजीपी आपको बताएं कि पीके अग्रवाल ने बताया है कि गुरुग्राम में फिलहाल हालात सामान्य है और नूह में भी स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि नूह में 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही कहा कि मोनू मानेसर की वीडियो की भी जांच होगी। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। जो ये एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी और शीघ्र अतिशीघ्र, मैंने जैसा कहा, जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की,
कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कर्फ्यू में भी आज थोड़े समय के लिए ढील दी गई है ताकि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, दवाई, दूध इत्यादि खरीद सकें और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है।